नमस्कार आचार्य जी। 1 साल पहले आपका वीडियो मेरे सामने आया। आपको जब मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया कि आपको इनको सुनना चाहिए। मैंने कहा नहीं मुझसे नहीं सुना जाएगा, ये बहुत स्लो बोलते हैं और मतलब मेरे टाइप के नहीं हैं ये। वो वीडियो बार-बार मुझे भेजते रहे और आफ्टर 6 मंथ जब मेरे मन में बहुत द्वंद हो गया कि क्या हो रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मैंने जब आपका वीडियो सुना, उसके बाद से लेके आज तक मैंने किसी को नहीं सुना। ये आपकी लर्निंग्स, टीचिंग्स मेरी लाइफ में आती रही और मेरे 2 बच्चे भी हैं और मेरी एज 30 प्लस है। अब क्या होता है, मेरी बेटी है 11 साल की, उसने बोला कि आपने आचार्य जी को जब से सुनना शुरू किया, आपके जीवन बिल्कुल कैसा हो गया? आप तो बिल्कुल एक्साइटेड ही नहीं रहती हो, ना किसी से बात करती हो, हमेशा बुक्स पढ़ती रहती हो और लोग किटी पार्टी करते हैं। अभी आपकी एज ही क्या है और जैसे आप सीख रही हो वैसे हमें भी सिखा रही हो, ना आप कभी यूट्यूब देखने देती हो गलत लोगों को। तो मेरे मन में बस यही रहता है कि पता नहीं मैं सही रास्ते पे हूँ कि गलत रास्ते पे। आज के समाज में मतलब मत जैसे ये मतलब बहुत एक्साइटेड जीवन लोग जी रहे हैं, ऐसे ऐसा करना चाहिए, ये पार्टी करनी चाहिए, बट मुझे मेरे बच्चों से हमेशा ये मिलता है कि मम्मी आप बहुत मतलब पीछे का जीवन जी रही हो। बस इसी में आपसे मार्गदर्शन चाहती हूँ, कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाऊँ और मेरे साथ जो 2 लोग मेरे जो बच्चे हैं उनके जीवन को भी बेहतर बना सकूँ। और ख़ासकर जो मेरी बेटी है, इस टाइम बच्चे मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन के पीछे भागते हैं। मैं किताबें, बुक्स आपकी मैंने इतनी सारी बुक्स खरीदी हुई है, मैं पढ़ती रहती हूँ। और जो मेरा बेटा है, उसका नाम यथार्थ है। जब वह मैं आपकी वीडियो सुनती हूँ, तो कहता अच्छा आचार्य जी मेरा नाम लेते हैं और रात को सोने से पहले आपकी वीडियो सुनता है। अभी वो 3 साल का है, पता नहीं मुझे कि उसे कितना समझ आता है, बट जब तक वो आपको नहीं सुनता, तब तक वो कभी सोता नहीं है। बस उसने आपके लिए बस एक छोटा-सा मैसेज दिया है, अगर आपकी अनुमति हो तो। ज्ञान के प्रकाश में अंधे कर्म सब त्याग दो, निराश हो निर्भय बनो, तब पर तो बस युद्ध हो। धन्यवाद आचार्य जी। यथार्थ यथार्थ से जुड़ा हुआ है। जी। तो आपको अब समस्या क्या है? समस्या बस बेटी की है। वो अभी 6th क्लास में है। वो मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों के पीछे, जैसे मेरी सिस्टर इन लॉ है, वो उसके साथ जाती है तो कहती है बुआ मेरे टाइप की है पर आप मेरे टाइप की नहीं हो। वो आप मॉल गोइंग पर्सन नहीं हो, आप कहीं जाती हो बस आचार्य जी को सुनना शुरू कर देती हो, पता नहीं क्या हो आप। ये 6ठी क्लास में इतनी विद्या उसने सीखी कहाँ से? यही आचार्य जी, ये यूट्यूब और ये सब चीज़ें। और मतलब उनको यूट्यूब का इतना ज्ञान है, ये हो रहा है। वो कहती है आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं है, आप मतलब बहुत ओल्ड फैशन हो, एस्थेटिक टाइप नहीं हो, यो टाइप नहीं हो। तो सुन के ये सारी चीज़ों पे बहुत गुस्सा आता है। तो वो मुझे कभी कहती है कि जब आचार्य जी को सुन रही हो तो शांत रहना चाहिए ना, आप इतना अग्रेसिव क्यों हो जाती हो। चलिए सुनिए, ऐसी स्थिति अन्य लोगों के घरों में भी है जहाँ पे घर के और लोगों के और आग्रह हैं कि ऐसे होना चाहिए, इसको सुनना चाहिए, ये करना चाहिए, जिंदगी के दूसरे ढंग होने चाहिए। किन किन के घरों में ऐसी स्थिति है? बहुत लोगों के, सबके ही, बाप रे, ऊपर भी सभी। ठीक, वेदांत की विधि याद रखिए, वेदांत की विधि किसी को सत्य बताने की नहीं है। उपनिषदों का एक वाक्य बता दीजिए जो कहता हो ये रहा सत्य। कहीं है उपनिषद में ऐसा? नहीं है ना। सारी की सारी चेष्टा क्या है? झूठ को काटने की। झूठ को काटना है। तो आपको ये नहीं बताना है अपने घर वालों को या बेटी को कि आपको क्या पता है। बेटी आप पर जो अभियोग लगाती है वो कुछ हद तक सही है। अगर वो कह रही है कि फलानी चीज का आपको नॉलेज ही नहीं है, फलानी चीज ट्रेंडिंग है और आपको नॉलेज नहीं है, तो ये कमजोरी है ना आपकी।
झूठ का अगर ज्ञान नहीं होगा तो झूठ की नीति नीति कैसे करोगे? झूठ का अगर ज्ञान नहीं है तो झूठ काटोगे कैसे? जिनसे बात करनी है आपको उनकी जिंदगी पता होनी चाहिए, आपको उनकी जिंदगी उनसे ज्यादा पता होनी चाहिए। और फिर जब वो बात करें तो कहिए लेट्स टॉक अबाउट योर लाइफ। तुम मेरी जिंदगी के बारे में बात करना चाहते हो, मेरी जिंदगी कैसी है, मैं तुम्हारी जिंदगी के बारे में बात करना चाहता हूं, तुम्हारी कैसी है। समस्या ये होती है कि आप उनकी जिंदगी से इतना कट चुके होते हो कि आपको होश ही नहीं होता उनकी कैसी है, आप जानते ही नहीं हो। आपको पता होना चाहिए ना। मैं रखता हूं पता, जो कुछ भी ट्रेंडिंग है मुझे उसका पता होता है। अगर मुझे उसका पता नहीं होगा तो मैं उसको काटूंगा कैसे? और क्या पता जो ट्रेंडिंग है उसमें कहीं कोई हीरा मोती छिपा हो, क्या पता? मैं पहले से ही पूर्वाग्रह क्यों रखूं? और अगर छिपा होगा तो मैं उसको सर झुका के स्वीकार भी करूंगा। आध्यात्मिक होने का अर्थ ये थोड़ी होता है कि जो कुछ समसामयिक है उसको पीठ दिखा दो। जो करंट है, कंटेम्परेरी है, उसका पूरा ज्ञान, नॉलेज आपको होना चाहिए। दुनिया में कहां क्या चल रहा है, टेक्नोलॉजी में कहां क्या चल रहा है, राजनीति में क्या हो रहा है, खेलों में क्या हो रहा है, विज्ञान में क्या हो रहा है, आपको इसकी पूरी समझ होनी चाहिए, ताकि जब आप बात करें तो बिटिया को वो इंसाइट्स दे सकें उसी के क्षेत्र के बारे में जो उसके पास नहीं है। फिर वो कहेगी ममा इज इंप्रेसिव। कोई मेरे पास आएगा और उसका इंटरेस्ट सॉकर में है या टेनिस में है या क्रिकेट में है, तो यकीन जानिए मैं उससे उपनिषदों की बात नहीं करने वाला। मैं अगर किसी टेनिस एंथुजियास्ट से बात करूंगा तो मैं सारी बात टेनिस में करूंगा और मैं टेनिस से उसको दिखा दूंगा कि वेदांत क्या है। अब बिटिया को अगर टेनिस में रुचि है और आप जानती ही नहीं कि डबल फॉल्ट क्या होता है, तो आप ही करते रहोगे डबल फॉल्ट। टेनिस के माध्यम से वेदांत क्यों नहीं समझा सकते और उसे क्यों नहीं बता सकते कि देख इंटरेस्ट तेरा है टेनिस में, लेकिन फिर भी टेनिस के बारे में तेरे पास गहराई नहीं थी, इंसाइट्स नहीं थी। तेरा इंटरेस्ट है टेनिस में, पर इंसाइट मेरे पास थी टेनिस के बारे में। मेरे पास कैसे थी? वो पूछेगी, खुद ही पूछेगी कि मम्मा हाउ कम यू हैव सच इंप्रेसिव इंसाइट इनटू दिस स्पोर्ट। तब बोलिएगा। जी आचार्य जी, जब मैं वैसे मुझे चीज़ें पता रहती हैं और जब मैं उसको बोलती हूँ तो कहती है ओ मम्मा अब तो छुपा रिस्तम निकली, बात सब कुछ पता है आपको, फिर भी आप एक्सप्रेस नहीं करती हो। तो फिर समस्या क्या है? मैं जो उसे समझाना चाहती हूँ कि जो ये सब ट्रेंडिंग है और ये सब चीज़ें हैं, इनसे दूर हटके किताबों की तरफ ऐसे थोड़ी कहते। अभी मैंने क्या बोला था? दमन नहीं करना है, समझने का। जो कुछ भी ट्रेंडिंग है हम कह ही नहीं रहे बुरा है, जी ना अच्छा है ना बुरा है, हम बस जानना चाहते हैं कि वो क्या है। अगर आपकी ऐसी छवि बन गई ना बच्चों के सामने या घर वालों के सामने कि जो कुछ भी चल रहा है ये तो हर चीज को बस कह देते हैं बुरा है बुरा है बुरा है, तो कोई आपसे बात ही क्यों करेगा? फिर क्यों आपसे बात करेगा? और किसने कह दिया कि जो कुछ भी चल रहा होता है दुनिया में सब बुरा ही चल रहा होता है? किसने कह दिया? हम तो कह रहे हैं 10 में से एक चीज बिल्कुल बहुत अच्छी और सुंदर भी हो सकती है। हर चीज को हम ऐसे ही कैसे कहते हैं कि ये भी बुरा है, ये भी बुरा है, ये भी बुरा है। आपको सब कुछ पता होना चाहिए ताकि आप उस पर एक निष्पक्ष बात कर सकें। जब आप वो निष्पक्ष बात करते हो तो लोग आपकी बात सुनते हैं। ये संवाद का, कम्युनिकेशन का एक नियम है। उसका जहां इंटरेस्ट हो वहां से बात शुरू करो, अपनी बात मत करो। मैं यहां आकर के आपको यूं ही स्लाइड्स दिखाने लगूं, ज्ञान देने लगूं, तो आप कितनी देर तक मुझे सुनोगे? मैं यहां पर क्या कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं अच्छा चलिए थोड़ा हमने कर लिया निर्वाण षटकम, अब आप अपने मुद्दे बताइए। हम आपकी बात कर रहे हैं ना जी। जब आपकी बात होती है तो आप सुनते हो। और मैंने आप पर कोई नियम रखा है कि आप सिर्फ इसी क्षेत्र से बात करोगे, जिसका जिस तरफ से आ रहा है वो बात कर रहा है। कोई पूछ रहा है कि इस क्लाइमेट चेंज के बारे में कोई बात कर रहा है, कोई कह रहा है मेरे घर में ये हालत है उसकी बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि विदेशी महिलाएं आई हैं उन पर भारतीय पुरुष ऐसे क्यों व्यवहार करते हैं, कोई पूछ रहा है वोट किसको दें।
हर दिशाओं से, सब दिशाओं से सवाल आ रहे हैं ना। तो इसीलिए ये वार्ता रुचिकर है, क्योंकि जिसका जिस मुद्दे को लेकर सवाल है हम उसी मुद्दे पर बात कर लेते हैं। अपनी बिटिया के मुद्दों पर ध्यान दीजिए, उसकी जिंदगी के क्या मुद्दे, उनमें घुसिए, और आपके भीतर ये हौसला, आत्मविश्वास, ये बोल्डनेस होनी चाहिए कि अगर वेदांत में सचमुच सच्चाई है तो मुद्दा कोई भी हो उसका समाधान वेदांत है। जी, धन्यवाद आचार्य जी। नमस्कार आचार्य जी, मेरा नाम अनन्या शर्मा है। मेरा क्वेश्चन स्कूल से रिलेटेड था। जैसे कि अगर कोई, मतलब सब टीचर्स के लिए नहीं, जैसे जो थोड़ी सी खड़ूस सी होती हैं, अगर मान लो वो गुस्से के मूड में, और अगर हम उन्हें दिख गए तो वो हमको ज़बरदस्ती डांट के बोलेंगी कि तुम ये क्या कर रहे हो, और अगर हम उन्हें बता दें तो वो हमको उल्टा और डांटने लग जाती है, जबकि उन्होंने खुद ही पूछा हुआ होता है। और कभी कभार क्लास में कोई टॉपिक चल रहा और अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो उनको नहीं पता तो वो और हमको डांट देंगे कि ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं, पेपर में नहीं आएगा। और पेपर के बाद अगर मार्क्स उसमें किसी बच्चों के, मतलब मोस्टली के नहीं आए, तो वो बोलेंगे कि मुझसे कोई पूछता ही नहीं है, मैं तो यहीं बैठी हुई हूँ। हमारे पास टेक्स्ट बुक्स होती हैं ना, तो हम उनमें अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या लिखा है, ठीक है, और उसके बाद हम फिर टीचर के पास जाएंगे। हमने ये पढ़ा है, उससे होगा कि हमारी पढ़ाई तो अब बहुत आगे बढ़ी गई, हमने पढ़ ही लिया, काफ़ी हद तक हमारी पढ़ाई पूरी ही हो गई, हमने पढ़ ही लिया। और उसके बाद जो बस डाउट्स बचेंगे उनको लेके हम टीचर के पास जाएंगे और फिर टीचर से पूछेंगे, बताइए, टीचर को अच्छा लगेगा। और तब भी अगर टीचर नहीं बता पा रही हैं, वही वाली हैं, तो हमारा कोई बहुत नुकसान भी नहीं हुआ, क्योंकि हमने तो अपने आप ही पढ़ रखा है ना। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि आप जब अच्छे से पढ़ाई करके टीचर के पास जाओगे तो टीचर को अच्छा लगेगा, और वो खुद चाहेंगी कि आपको और ज़्यादा बताएं, ठीक है। पहली चीज़ अपनी तरफ की है, हमें अपनी ओर से पढ़ाई पूरी करके रखनी है, ठीक है। उसके बाद फिर टीचर का काम आता है। अपनी हम तैयारी पूरी रखेंगे। टीचर्स, पता नहीं ना, टीचर स्टूडेंट से पूछ करके तो क्लास को अलॉट होते नहीं, तो टीचर ऐसे भी आ सकते हैं, टीचर वैसे भी आ सकते हैं, टीचर कैसे भी आ सकते हैं, है ना। हमारे पास क्या है, हमारे पास हमारी टेक्स्ट बुक है, हमारे पास हमारी इंटेलिजेंस है, तो हम अपनी पूरी इंटेलिजेंस और पूरा कंसंट्रेशन अपनी टेक्स्ट बुक में लगा देंगे और हम अपनी ओर से पूरी तैयारी रखेंगे। उसके बाद हम टीचर से कहेंगे अब आप भी हेल्प कर दीजिए, ठीक है, पहली हमारी ओर से।